बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम इरफानुल्लाह है और मेरा सब्जेक्ट जो है वो केमिस्ट्री है। मेरी पोस्टिंग GHSS खैरुखेल पक्का है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो केमिस्ट्री का है, फर्स्ट ईयर का है और उसका नाम है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में जो हमारा बुनियादी कंसर्न होगा वो होगा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। इसके साथ साथ हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे। तो सवाल ये है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इसकी मैं एक एग्जांपल दूंगा। हमारे पास एक मॉलिक्यूल है वाटर, दूसरा एक मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन सल्फाइड। जो वाटर है वो हमारे पास लिक्विड फॉर्म में है, जो हाइड्रोजन सल्फाइड है वो गैसियस फॉर्म में है। वाटर के साथ भी ऑक्सीजन है जो 6 ग्रुप का मेंबर है, 2 हाइड्रोजन है। सल्फर में भी, हाइड्रोजन सल्फाइड में भी सल्फर है जो 6 ग्रुप का मेंबर है और उसके साथ भी 2 हाइड्रोजन है। सवाल ये है कि ये गैस शक्ल में क्यों है और ये लिक्विड स्टेट में हमारे पास क्यों मिलता है। इसकी जो बुनियादी वजह है वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, जब कभी हमारे पास एक मॉलिक्यूल बन जाता है तो मॉलिक्यूल्स में जो एटम्स होते हैं उन एटम्स के दरमियान एक बॉन्ड बनता है। उस बॉन्ड को हम इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। और जब एक मॉलिक्यूल अपने जैसे किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इकट्ठा रखा जाए तो उनके दरमियान भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहलाती है। जो हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड है ये गैस इसलिए है कि इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो वीक हैं, तो इनके मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से दूर होते हैं, तो ये गैसियस शक्ल में होते हैं। जो पानी है उसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं वो हाइड्रोजन सल्फाइड के मुकाबले में मजबूत होते हैं, इस वजह से ये लिक्विड स्टेट में है। सवाल ये है कि ऐसे कौन से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं जो वीक हैं और ऐसे कौन से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं जो हमारे पास स्ट्रांग है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को हम वान डर वाल फोर्सेस भी कहते हैं। उसकी जो बेहतरीन टाइप्स एग्जांपल्स हैं उसमें एक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। तो जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है वो असल में क्या है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन असल में क्या है। जब एक मॉलिक्यूल बनता है तो उसमें 2 एटम या तो आपस में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करते हैं या इलेक्ट्रॉन का इश्तिराक करते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक एटम है हाइड्रोजन, दूसरा एक एटम है ब्रोमीन। अब जब कभी हाइड्रोजन और ब्रोमीन आपस में अमल करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन का इश्तिराक करते हैं। उसमें जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की तरफ से आता है, एक इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन की तरफ से आता है। तो ब्रोमीन कोशिश करता है कि ये जोड़ा जो है ये मेरी तरफ ज्यादा हो। क्यों? क्योंकि उसके पास एक टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन खींचने की सलाहियत है। उस इलेक्ट्रॉन खींचने की जो सलाहियत है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। अब जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो इस इलेक्ट्रॉनिक पेयर को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा। नतीजतन उस एटम पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो मंफी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उस पर नेगेटिव चार्ज होता है और ये जिसके नज़दीक होते हैं उस पर भी नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर देते हैं। और जो दूसरा एटम होगा उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये मॉलिक्यूल जो बन जाएगा, ऐसे मॉलिक्यूल को हम पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। पोलर मॉलिक्यूल आर दोज मॉलिक्यूल वेयर एटम हैज a significant इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जिसमें एटमों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो तो उसमें जो इश्तिराकशुदा इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के नज़दीक होता है, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उससे ज़रा दूर होता है।
तो उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ऐसा मॉलिक्यूल हम पोलर मॉलिक्यूल से नाम देते हैं, उसको हम पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। और उसमें जो पोल्स होते हैं, पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल, इसको हम डाइपोल्स भी कहते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल कहलाते हैं और इसके जो पोल्स होते हैं वो डाइपोल्स भी कहलाते हैं। तो जब ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल हम इकट्ठा किसी एक कंटेनर में रखते हैं तो उस कंटेनर में ये मॉलिक्यूल कैसे पड़े रहते हैं? उस मॉलिक्यूल में ये इस तरह पड़े रहते हैं कि एक मॉलिक्यूल का जो पॉजिटिव किनारा है दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव किनारे के नज़दीक पड़ा रहता है, अपने आप को तरतीब देता है। इसका जो पॉजिटिव किनारा है और इसी तरह जो दूसरा मॉलिक्यूल है उसका जो नेगेटिव किनारा है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है और ये अट्रैक्शन फिर हम डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहलाते हैं। इसको हम डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक का भी पोल इस्तेमाल होता है पॉजिटिव, दूसरे का नेगेटिव पोल, और इसके दरमियान फिर जो कुव्वत कशिश बनती है उसको हम डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी कहते हैं। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो होता है उसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो कम होता है एटमों के दरमियान। एटम बड़े बड़े भी हो सकते हैं, इसका किनारा हाइड्रोजन भी पॉजिटिव हो सकता है, कोई दूसरा एलिमेंट भी पॉजिटिव किनारे वाला हो सकता है, नेगेटिव वाला भी कोई भी एटम हो सकता है, वो बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, लेकिन शर्त ये है कि उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब आते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तरफ। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो भी स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो भी हमारे पास बुनियादी तौर पर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, लेकिन उसमें एक शर्त ये है कि उन मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी जिसका पॉजिटिव किनारा लाज़िमन हाइड्रोजन होना चाहिए, नंबर एक। दूसरी बात, जो उसका ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो छोटा होना चाहिए, साइज में छोटा होना चाहिए, और डाइपोल डाइपोल वाले से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी ज़्यादा होना चाहिए। तो हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनता है? हाइड्रोजन बॉन्ड तब बनता है जब हाइड्रोजन किसी छोटे और बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, तो उसके जो डाइपोल्स बनते हैं वो निस्बतन ज़्यादा मजबूत होते हैं, पावरफुल होते हैं। तो ऐसा कोई मॉलिक्यूल, मिसाल के तौर पर हमारे पास हाइड्रोजन जब फ्लोरीन के साथ जुड़ जाता है तो यहाँ पर हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव, फ्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो अगर इस किस्म का कोई दूसरा मॉलिक्यूल भी हमारे पास होता है जिसमें फ्लोरीन पर पार्शियल पॉजिटिव और हाइड्रोजन पर पार्शियल नेगेटिव होता है, तो जब ऐसे दो मॉलिक्यूल हम इकट्ठा एक ही बर्तन में रखते हैं तो उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनती है ये हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाती है। क्यों? क्योंकि इसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की निस्बत ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मजबूत है। वजह, ब्रोमीन जो है ये भी 7 ग्रुप का मेंबर है, फ्लोरीन भी 7 ग्रुप का मेंबर है, लेकिन फ्लोरीन का साइज छोटा है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। ब्रोमीन का साइज बड़ा है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसके मुकाबले में कम है। तो यहाँ पर जो डाइपोल बनते हैं उसकी डाइपोल मूवमेंट कम है, यहाँ पर जो डाइपोल बनते हैं उसके जो डाइपोल मूवमेंट है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके मुकाबले में ज़्यादा है। और जब ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जहाँ पर एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन पॉजिटिव किनारा किसी दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव किनारे को अपनी तरफ कशिश करता है, तो फिर ऐसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के लिए पॉजिटिव किनारे का हाइड्रोजन होना लाजमी नहीं है, जबकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए इसका पॉजिटिव किनारा हाइड्रोजन होना
लाजमी है। दूसरा भी साइज़ में छोटा होना चाहिए और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला होना चाहिए। अब आते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एप्लीकेशन के बारे में। हाइड्रोजन, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें कैसे पता चला कि हाइड्रोजन बॉन्ड भी होता है। सिर्फ डाइपोल कशिश पर हमारी बात ख़त्म क्यों नहीं होती? तो उसके एक सबूत है, एक प्रूफ है, एक स्टडी की है। उस स्टडी को हम देखते हैं कि जब हम मेटल हाइड्राइड्स की बात करते हैं तो मेटल हाइड्राइड्स में हमारे पास जो हाइड्रोजन और ग्रुप 4 या ग्रुप 5 या ग्रुप 6 या ग्रुप 7, इसके जो मेटल हाइड्राइड बनते हैं, इसके पहले मेंबर्स को छोड़कर इसका जो पहला मेंबर है क्लोरीन है, इसका जो पहला है वो ऑक्सीजन है, इसका जो पहला है नाइट्रोजन है, इसका जो पहला है वो कार्बन है। इसको छोड़कर इसके नीचे जो बाकी इसके जो मेंबर्स हैं, अगर हम मेटल हाइड्राइड बनाते हैं इसके साथ, क्लोरीन के साथ, ब्रोमीन के साथ, तो उसके जो हाइड्राइड बनते हैं तो उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, उसकी जो उसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं वो इसके मुकाबले में, इनके हाइड्राइड्स के मुकाबले में इनके बहुत कम जोर होते हैं। इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होती है। यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इसके हाइड्राइड्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो यहाँ पर जो केमिस्ट होते हैं वो सोचते हैं कि ये भी मेटल हाइड्राइड है, ये भी मेटल हाइड्राइड है, नॉन मेटल हाइड्राइड है, तो जो इसके जो पहले मेंबर्स हैं इसके साथ जो इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्यों मजबूत है? ये बुनियादी तौर पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होती है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम प्रैक्टिकली इसकी जो एप्लीकेशन है वो किया है। तो सबसे पहली बात एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड हम कहाँ पर हमें नज़र आता है, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जहाँ पर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को महसूस कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स, जो हमारे पास तेज़ाब होते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स जो तेज़ाब हैं, तेज़ाब में हमारे पास हमेशा तेज़ाब ऐसी शे होती है जो हमें हाइड्रोजन आयन देते हैं। अब जहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन आयन मजबूत कुव्वत कशिश से जुड़े रहते हैं तो वो हमें मिलेंगे कैसे, उसकी डिसोसिएशन कैसे होगी? हाइड्रोजन फ्लोराइड या जो हमारे पास ज़्यादा बरकी मनफियत जो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड रखने वाले मॉलिक्यूल्स हैं, उसकी जो एसिडिटी होती है वो निस्बतन डाइपोल इंटरेक्शन या जो दूसरे हैं उसके मुकाबले में कम होती है। इसी तरह हमारे पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स आपस में जब बनते हैं तो ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स नहीं होते, बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर, यूनिट्स मिलकर एक पॉलीमर बनाते हैं। और जब एक पॉलीमर बनता है तो उस पॉलीमर के साथ उसी जैसा एक दूसरा पॉलीमर भी जुड़ जाता है, तीसरा भी जुड़ जाता है, चौथा भी जुड़ जाता है। तो जब बहुत सारे पॉलीमर जुड़ते हैं तो उसके लिए भी हाइड्रोजन बॉन्ड का होना लाजमी है। मिसाल के तौर पर हमारे पास प्रोटीन जब बनते हैं तो प्रोटीन्स, हमारे पास एक प्रोटीन है हिस्टोन प्रोटीन्स, तो हिस्टोन प्रोटीन्स में हमारे पास प्रोटीन्स के गुच्छे बनते हैं, अमाइनो एसिड्स के गुच्छे बनते हैं और वो एक दूसरे के ऊपर रिकॉयल हुए होते हैं। तो इस रिकॉयलिंग में हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड का होना लाजमी है, अदरवाइज़ ये कॉयलिंग और रिकॉयलिंग नहीं होती। हमारे पास एक बुनियादी चीज़ है, जेनेटिक मटेरियल है DNA। हमारे पास DNA जब बनता है तो उसमें हमारे पास एक लड़ी बनती है, एक दागनुमा स्ट्रक्चर बनता है। ये बुनियादी तौर पर फास्फेट ग्रुप, शुगर और नाइट्रोजनस बेस से बनते हैं। तो ये इसके पॉलीमर बनते हैं, एक लड़ी बन जाती है, बहुत सारे इस जैसे न्यूक्लियोटाइड्स इसमें होते हैं। यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल्स बनता है, ये भी एक लड़ी बन जाती है। तो DNA जो है ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है और जब DNA का एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड के साथ नज़दीक आता है तो इनके दरमियान कहीं पर डबल बॉन्ड,
कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं और ये क्या होते हैं, ये असल में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड बना होता है उसमें भी जो दो इसकी लड़ियाँ होती हैं, इसकी जो दो दागनुमा स्ट्रक्चर होते हैं, ये जो लेडर शेप बनाते हैं, सीढ़ी टाइप बनाते हैं, ये आपस में एक दूसरे के गिर्द कॉइल हुए होते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से हुए होते हैं। हमारे पास इसी तरह जब आइस बनता है, बर्फ बनता है, तो ये क्या होता है, पानी में H2O जब लिक्विड स्टेट में होता है तो उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाइड्रोजन बॉन्ड जो होती है वो मजबूत होती है, लेकिन कांस्टेंट मूवमेंट की वजह से ये हाइड्रोजन बॉन्ड दो मखसूस मालिक्यूलों के दरमियान रह नहीं पाती। एक मालिक्यूल दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ जुड़ता रहता है, ये हरकत जारी सारी रहती है। लेकिन जब हम पानी को ठंडा करते हैं तो उनकी हरकत स्लो होती जाती है। अगर हम 100 से उसको ठंडा करें पानी को, यहाँ तक कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले आए, तो उनकी हरकत इतनी स्लो हो जाती है कि उनके जो मालिक्यूल्स होते हैं H2O दूसरे H2O के साथ यूं तरतीब दे देते हैं एक दूसरे को कि उनके दरमियान इंटरमालिक्यूलर स्पेस बनना शुरू हो जाते हैं। इंटरमालिक्यूलर स्पेस, मिसाल के तौर पर ये पानी के जो हाइड्रोजन किनारे हैं दूसरे मालिक्यूल के साथ ये दूसरे ऑक्सीजन के साथ ये जुड़ जाते हैं, या ऐसे इस तरह ऑक्सीजन जो है वो बाकी हाइड्रोजन के साथ जुड़ता रहता है और इनके दरमियान इंटरमालिक्यूलर स्पेस बनते हैं। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक हाइड्रोजन बॉन्ड नज़र आता है उसमें, और ये मालिक्यूल स्टैटिक हो जाते हैं, उसका हुजम बढ़ जाता है, और ये हमें यहाँ पर प्रूफ देता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें मौजूद है। इसी तरह जब हम कपड़े धोते हैं डिटर्जेंट्स के ज़रिए, साबुन के ज़रिए, तो जब डिटर्जेंट्स या साबुन जो कपड़ों के साथ या जो चीज़ों के साथ जो मेल होती है उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड के ज़रिए जुड़कर उसको वहाँ से उठा देती है। इसी तरह हमारे पास जो पेंट्स होते हैं, जब हम किसी चीज़ पर पेंट करते हैं, जब हम किसी चीज़ को डाइज देते हैं, रंग देते हैं, तो जो डाइज होते हैं, जो पेंट्स होते हैं, वो भी उस सतह से चिमटने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी एप्लीकेशन और भी हैं, लेकिन जो आपके कोर्स में हैं वो यही हैं। तो आज हमने पढ़ा है इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस के बारे में, उसके हमने एग्जाम्पल्स उसके हमने किसमें पढ़ी हैं, डाइपोल इंटरेक्शन जो आपके कोर्स का सब्जेक्ट है। इसी तरह हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हमने पढ़ी है और उसके एप्लीकेशन भी पढ़े हैं। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अस्सलाम।